नमस्कार जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुभाष मोनियाल के साथ नेशनल न्यूज चैनल में। अभी मौजूद हूँ कालसी तहसील में। आप देख सकते हैं कि पीछे भीड़ है। ये सब यहाँ पे जो पेटी ठेकेदार है और ये कंपनी है आरजीबी जो गाजियाबाद से है और कहीं ना कहीं सुनने में आया है कि इनके साथ एक गुंडई राज अभी इस समय अपना रही है। सीधा रुख करते हैं जो यहाँ पे जो ठेकेदार लोग हैं, यहाँ पे तहसील में एसडीएम साहब से ज्ञापन देने भी आए थे। पिछले फ्राइडे को इन्होंने जो है ज्ञापन दिया था, चक्राता गए थे। उनके जो लोग थे वो उनको यहाँ पे भेजा गया था, लेकिन आज दूसरी बार जब यहाँ पे कालसी बुलाया गया तो उनके पास कोई ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं पाए गए, जिससे एसडीएम साहब भी यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने फटकार उनको लगाई गई और कहा कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अगर इस पे कोई अमल नहीं किया जाएगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सीधा रुख करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप जो है ठेकेदार लोगों से सारा परिचय भी देंगे अपना, और जो आरजीबी कंपनी है कब से आप इस पे काम कर रहे हैं और कितना आपका पैसा रुका हुआ है और किस तरीके से गुंडाई आप लोगों के साथ की जा रही है। मैं नरेश सिंह राणा, नौगांव उत्तरकाशी से, और मैं 2018 से आरजीबी कंपनी में रुद्रप्रयाग में काम कर रहा हूँ। इन्होंने 2020 तक इनकी पेमेंटें लगातार सही रही। 2020 के बाद इन्होंने आज तक मतलब हम लोगों को कोई पेमेंट नहीं दी, और ये जब भी इन लोगों से मिलते हैं तो गुंडागिर्दी करते हैं, तो धमकी देते हैं और कहते हैं तुम्हारा कोई पेमेंट नहीं है। ये तो जीएसटी का बहाना बनाते हैं। अब मेरे सारे दस्तावेज मतलब जितने भी बिल है सारे हेड ऑफिस में इनके जमा है, और फिर उतने के बावजूद भी ये हमें पेमेंट नहीं कर, हमारे ये बोलने के बावजूद भी जितना आपका जीएसटी का पैसा है उतना आप अपना पैसा काट लो, बाकी पेमेंट हमारा दे दो। जी, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुमराह प्रेशर जो किया जा रहा है कि आपके जीएसटी के ऊपर भी आपको जो है कहीं केस भी लड़ने पड़े। इनका कहना है कि हमारा जबकि जीएसटी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें प्रेशर किया पेमेंट नहीं मिल पा रही है। सीधा रुख करते हैं जो धनोल्टी विधानसभा से है राहुल जी, आप युवा मोर्चा से भी भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छा एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और राहुल जी, आप काफ़ी समय से अभी ठेकेदारी लाइन में आप काम कर रहे हैं, तो किस तरीके की परिस्थितियाँ सामने नजर आ रही है? आप कहीं बार धक्के खा चुके हैं, जगह जगह आप जा रहे हैं, पेमेंटों के लिए आपको नहीं मिल पा रही है, तो किस तरह सुनने में आया कि इस पर बड़े उच्च लेवल का जो है कंपनी के साथ कोई नेता साथ दे रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कि 2018 से हम लोग इस कंपनी के साथ आरजीबी बिल्डर्स जो गाजियाबाद की कंपनी, इनके साथ काम कर रहे हैं। 2020 तक, जैसे पूर्व में वक्ता ने कहा कि 2020 तक अच्छी खासी लेन देन रही। इनके उस टाइम मालिक हुआ करते कमल सिंह चौहान जी, तो उनके बिहाफ में सारी पेमेंटें अच्छी हुई। लेकिन तत्पश्चात जो है कंपनी की पेमेंटें बिल्कुल जो है धीरे धीरे कभी 6 महीने में, कभी 7 महीने में होने लगी। तो हमको भी लगा, संदेह हुआ कि कंपनी का कुछ मामला डामाडोल है। तो 2022 तक हम लोगों ने काम इनके साथ 2021 लास्ट तक इनके साथ किया। लेकिन उसके बाद 2020 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास जो है भुगतान बन रहा है, जो जिसका ज्ञापन हम लोगों ने एसडीएम साहब को दे दिया था चक्राता में। जो पूर्व में हमारी मीटिंग हुई थी फ्राइडे को, उस दिन भी चक्राता में मैडम ने उनको फटकार लगाई थी कि आपके दस्तावेज नहीं आए हैं, जबकि हम सारे ठेकेदारों के दस्तावेज पूर्ण थे। और आज सोमवार को भी हमको यहाँ पे टाइम दिया। हम लोग तो डेली चक्कर काट रहे हैं, कभी रुद्रप्रयाग के, कभी गाजियाबाद के, कभी कहीं के। तो हम लोग तो मजबूर हैं, सड़क पे आ रखे हैं, तो हमारी तो मजबूरी है चक्कर काटना। लेकिन उत्तराखंड में आके बाहर की कंपनी क्या ऐसे चक्कर ही कटवाते रहेगी उत्तराखंड के लोगों को? तो हम ये जानना चाहते हैं, हम यही सरकार से भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए, चाहे जितना भी हो, 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, चाहे 3 करोड़ हो, 2 करोड़ हो। हमने इनके लिए नहीं कमाया, हमने अपने बच्चों के लिए कमाया। खून पसीना एक करके हमारा पैसा ये हमको दिया जाए। जी, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो रोष है वो एक नाराजगी वो जताई जा रही है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ठेकेदार आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और वो यहाँ पे उत्तराखंड वासियों का, यहाँ पे पहाड़ के वासियों का जो पेटी के ठेकेदारी के साथ काम कर रहे हैं और उनका पैसा रोका जा रहा है। सुनने आ रहा है कि यहाँ पे पहाड़ का ही नहीं, हिमाचल से काफी लगभग 60-70 ठेकेदार वहाँ पे भी ऐसा इस कंपनी ने जिनका पैसा यहाँ पे मारा गया। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ और एक ठेकेदार जी जुड़े हैं, आप बुजुर्ग भी हैं और हिमाचल से शायद आप हैं। तो सर आप क्या कहेंगे? आप परिपक्व भी हैं, और किस तरीके से जो कंपनी है लोगों को किस तरीके से डरा धमका रही है और आप पेमेंट भी रोक रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सब ठेकेदार लोग इस कंपनी के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? हमने इनसे ठेके लिए हैं और इनका काम हमने कंप्लीट किया है। हमारी 2020 के तक पेमेंट जो सही हुई, उसके बाद जो पेमेंट नहीं हो पाई, उससे पेमेंट हमारा संदेह कंपनी के ऊपर में जाता है।
और जब हम कंपनी से कोई बात करते हैं, टेलीफोनिक बात करते हैं, टेलीफोन हमारा काट दिया जाता है, हमसे संपर्क नहीं किया जाता है, जिससे हमें ये शक हुआ कि भी ये कंपनी हमारे साथ मैलिस जरूर रखेगी और कुछ गड़बड़ जरूर है। अभी जो ये मीटिंग पिछले शुक्रवार को हुई थी, तो चक्रौता में मीटिंग हुई, हम सब कॉन्ट्रैक्टर लोग इसमें इकट्ठे हुए हैं। हम कंपनी के ऊपर में ये दबाव बना रहे हैं, सही दबाव बना रहे हैं, कोई गलत दबाव नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों की लेन देन है उसका निपटारा करें और कंपनी भी अपना कार्य सुचारू ढंग से चलाएं। हम लोग भी अपने जो देनदारियां हैं लोगों की उसको देनदारी चुकाएं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर में इसका बहुत बड़ा प्रेशर है। कंपनी ने 2020 के बाद में पेमेंटेज देनी बिल्कुल बंद। साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर आप भी शिकार हैं, मैं शिकारी कहूँगा, क्योंकि आप भी 3 साल से भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अपना जो भी पूंजी होता है कि कोई भी कार्य में आप आदमी लगाता है, आज 3 साल हो चुके हैं, आपका पेमेंट पैसा नहीं मिल पाया। अब किस तरीके से आप आगे देखते हैं? आप आश्वासन आप लगाया अभी कानून के ऊपर, आप तहसील में अपना जो प्रावधान चलता है उस तरीके से आप चल रहे हैं, तो आगे क्या आपको लग रहा है कि आपको इस तरीके का अगर पेमेंट नहीं मिलते तो आगे क्या आप लोगों की कार्रवाई रहेगी? सर, आगे की कार्रवाई आप समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में अब कुछ बचा नहीं है, हम काम ही रोक सकते हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, 2 दिन मैडम से मीटिंग हो गई है, शुक्रवार को भी मीटिंग हुई हमारी। उस दिन भी ये कंपनी के जो आदमी आए खाली हाथ आए और उस दिन भी फटकार लगाई है, लेकिन इन्हें फटकार का कोई असर होता नहीं है। ये तो जाहिल हो चुके हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। इतने लोग भुक्तभोगी है, हर आदमी को इन्होंने व्यक्ति विशेष पे भी और जहाँ भी ऑफिस में जाते हैं, इवन कि आपकी जो बिलिंग है उसका अगर आप कोई समरी मांगते हैं वो देने को भी तैयार नहीं है। बताइए, हमने कोई चोरी तो की नहीं है, हमने इनका दिन रात काम किया हुआ है। अगर हमारी बिल की जो हम MB या हमारी जो बिल है उसकी कॉपी मांगते हैं तो हमारा अधिकार है वो, लेकिन इन लोगों ने क्या कर रखा है कि वो उसके लिए भी मना कर रखा है। पहले तो हम मना करते हैं, अगर किसी तरह से अंदर चले भी गए तो वहाँ से कोई डाटा नहीं मिलता है। हमने एक दिन मात्र इनका काम रोका है, तब जाके थोड़ी सी इनके कान में जो है जूं रहेगी है। अदरवाइज तो ये तो बात करने को 9 तारीख को हमने कंपनी को प्लांट पे जो है ज्ञापन दिया था, इन्हीं राजीव जी से बात हुई थी, तो अपनी कहानी सुनाने लग गए, कहते हैं हमारे अंडर में नहीं किया। हम आप अंडर में नहीं करते काम, हमने तो कंपनी का काम किया है। कंपनी के पास सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी हो सकते हैं, उससे हमें नहीं ले देना। हमने कंपनी का काम किया है और दिन रात किया है। रुद्रप्रयाग से लेकर पौड़ी और हिमाचल सिरमौर में भी किया है, और क्या बोलते हैं चमोली में भी विभिन्न जगह पे काम किया है। और आज सब लोग आप देख रहे हैं कि सब भुक्तभोगी यहाँ सड़कों का काम है, सड़कों का काम है, जो ऑल वेदर का काम चल रहा है और NS का काम है, कोई लोकल रोडों का काम नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय जो है बड़े प्रोजेक्ट के रूप में देख रही है, ग्रीन कॉरिडोर के रूप में इसको देख रही है। तो हमने तो परसों भी कहा था मैडम को कि हम काम रोकेंगे, हमें अरेस्ट करेंगे, तो भी हम तैयार हैं। लेकिन आज मैडम अगर कह रही है कि 1 हफ्ते में पेमेंट करवाएंगे, तो हम इनकी बातों पे भी संज्ञान जरूर रखेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो हमारे पास कोई और अगला ऑप्शन है नहीं, मजबूरी है हमारी है। फिर आप कहीं ना कहीं बाध्य होंगे। मैडम ने भी इस बात को बोला है कि फिर आप काम रोकने के लिए बाध्य हैं, और वो उनको नोटिस भी देने को कह रही है। देखते हैं कि अभी ज्ञापन में क्या आता है, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि नोटिस लिखित में वो क्या देते हैं हमें। जी, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी बात सामने नजर आ रही है कि अभी इनका कहना है कि अगर 2 हफ्ते के अंदर अगर पेमेंट नहीं मिल पाती है तो 2 हफ्ते के बाद वो अपना कहीं ना कहीं जो साइडें चल रही है उस पर रुकवाने के लिए बाध्य होंगे। सीधा रुक करते हैं, मनोज पवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। RGB कंपनी है, उस पर जो है लापरवाही और पेमेंट रुकने का जो बात कही, तो इस पर किस तरीके की प्रक्रिया आपकी चल रही है? देखिए, हमारे द्वारा जब ये शिकायती पत्र हमको दिया गया था कि RGB कंपनी के द्वारा 4-5 करोड़ का पेमेंट रोका गया है, तो हमारे द्वारा उनको बुलाया गया था कि हमारे समक्ष सारे दस्तावेज प्रस्तुत करें। अभी तक उनके प्रतिनिधियों द्वारा हमारे समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा उनको नोटिस इशू किया जा रहा है, और उस नोटिस के आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, वो भी हमारे द्वारा की जाएगी। हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो सबकी सहमति के साथ अच्छे ढंग से किया जाए, किसी का भी जो बनता हुआ पेमेंट है जो कानूनी रूप से उनको मिलना चाहिए वो ना रुके, और जो कंपनी यहाँ पे कार्य कर रही है वो भी कार्य सही ढंग से समय पे पूर्ण कर ले। तो उसी में हमारा प्रयास है कि सारे जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो यहाँ के प्रतिनिधि हों या RGB कंपनी हो, उनको हम मीटिंग करा के जो भी इसका सॉल्यूशन निकल पाए वो हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे भी जो ठेकेदार लोग हैं वो पीड़ित हो चुके हैं, कई लोगों को जब पैरालाइज भी हो गया है
और उनकी पेमेंट नहीं निकल पा रही है। अभी भी विश्वास है आपके प्रति लोगों का, तो आगे फिर क्योंकि 2 बार तो उनको आपने टाइम दे दिया, आज भी उन्होंने दस्तावेज नहीं लाए हैं, तो फिर आगे किस तरीके से? जी, हमने इसलिए उनके जो सुपीरियर्स हैं उनसे बात की है और उन्हीं को हम नोटिस प्रेषित कर रहे हैं कि जो उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं उनके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव है या फिर वो डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए हम उनके जो सुपीरियर जो इमीडिएट जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उस कंपनी की, उनको ही हम अब नोटिस इशू कर रहे हैं कि आपके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं की जाती है कार्रवाई तो हम भी पूरी तरीके से उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हमारे द्वारा वो भी की जाएगी। आपको क्यों बिठा रखा है? सिस्टम तो होता होगा, बेफालतू में बिठा रखा हूँ। हम लोग चक्कर काट रहे हैं, हम लोग तो तेल के पैसे नहीं है हमारे पास। एक साल पहले मैडम इनके ऑफिस में जाते हैं 1-1.5 साल पहले गए थे, बात करने के लिए ये बोलते हैं कि यहाँ क्यों आए? सर, आप एक प्रतिनिधि के तौर पे आजीवी की तरफ से आए हैं यहाँ पे, 2 बार आपको बुलाया गया, चक्राता में भी बुलाया गया और आज कालसी में भी बुलाया गया। आपके तरफ से सुनने में आया कि कोई भी दस्तावेज आपने नहीं लाया था, ऐसा क्या मामला था? भैया, जो जिनका आज तक कंपनी ने किसी का भुगतान नहीं रोका है, जो सही पाए जाएंगे उनका भुगतान किया जाएगा। 2020 से 2018 से जो है लगभग 30 ठेकेदार है यहाँ पे, 4 करोड़ के आसपास जो है भुगतान नहीं किया गया है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं रोका गया है। देखिए, 2021 तक इनका भुगतान किया गया है, रूटीन में किया गया है। जिन्होंने जीएसटी जमा नहीं करी उनकी पेमेंट, जीएसटी का जो मामला है वो जीएसटी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि पेमेंट हमारा रुका हुआ है, तो उस पे भी तो कटौती हो सकती है। जो पेमेंट जाता है, जो पेमेंट करते हैं, फिर उसका जीएसटी जमा करना होता है जब आगे का भुगतान होता है। सर, अभी सुनने में आया कि आपको जो है किसी एक बड़े नेता का फोन आ रहा है, तो ऐसे मेरे पे किसी नेता का फोन नहीं। बात तो करवाइए। नहीं, मेरे पे किसी का फोन नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लाइव तस्वीर मैं काशी से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आरजीबी कंपनी है उनके जो यहाँ पे व्यक्ति आए हैं यहाँ पे, और लगभग दूसरी बार जो यहाँ पे आए हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं पाए गए हैं, और इनका कहना है कि जो जीएसटी नहीं भरी है या ऐसा कुछ मामला है। तो अभी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि सारे ठेकेदार लोग हैं यहाँ पे, ये आप बिल्कुल यहाँ पे तहसील में आए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है गर्दन नीचे करके यहाँ पे जा रहे हैं। कोई कहने के बिल्कुल राजी नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। गाजियाबाद से यहाँ पे आए हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्दन झुका करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे जो ठेकेदार लोग हैं वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गाजियाबाद के ठेकेदार किस तरीके से लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपकी पेमेंट कराएंगे, लेकिन पेमेंट होगी कहाँ से? जो आरजीबी का मेन मालिक है वो विधायक तक का फोन उठाने को राजी नहीं है। हम मुन्ना सिंह चौहान जी के पास भी गए, जो विकास नगर के विधायक है, उनका फोन उठाने को राजी नहीं है। आरजीबी कंपनी का मालिक सिर्फ एक विधायक का फोन उठाते हैं। समय आने पर हम उनका भी बहिष्कार करेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है कि विधायकों मंत्रियों तक का ये फोन नहीं उठाते हैं। आखिर इनको कौन सा नेता संरक्षण दे रहा है? मतलब गाजियाबाद वाले इनके परिवार के संबंध वाले हो गए, हम जो घर के रहने वाले हम दूर वाले बन गए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूं, कृपया हमारे बारे में सोचें। जो हम घर के लोग हैं, यूपी गाजियाबाद वालों के बारे में ना सोचें। इसी दशा में, इस भुगतान के संदर्भ में हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मानसिक परेशान से होके, हमारे जो एक ठेकेदार थे बुजुर्ग जी, पैरालाइज अटैक पड़ा, इनके मानसिक तनाव के कारण आज ये स्थिति बनी है। और खुद मेरे स्वयं ताऊ जी, मेरे पिताजी जिनके नाम से एग्रीमेंट है, श्याम सिंह कुमार जी, उनका जब इतना बड़ा किसी का भुगतान, खून पसीने की कमाई जब डूबती है, तो आज उनको भी पैरालाइज अटैक पड़ा है। और कहीं ना कहीं वो यहाँ आने में असमर्थ है। इनके कान में जूं तभी भी नहीं रेंगती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया इस
मुद्दे को आप आगे ले जाने की कृपा करें, उत्तराखंड सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि गुस्सा है, बड़ा ही कहीं ना कहीं लग रहा है, अपने आप में भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप संरक्षण ना दें। ऐसे जो बाहरी लोग हैं यहाँ पर आकर के गुंडाई कर रहे हैं और लोगों का यहाँ पे जो पैसा है रुका हुआ है, 3 सालों से लगभग जो पैसा है 4 करोड़ के आसपास, वो पैसा भुगतान नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं इस पे जो है तहसील प्रशासन इस पे क्या अग्रिम कार्रवाई करती है। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल